बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बारह मसाले लगा के, नींबू खट्टा लगा के, प्याज लगा के आज हम बनाएंगे मज़ेदार और क्रिस्पी खट्टी आलू चना चाट। कुछ ऑथेंटिक टिप्स आप लोगों से शेयर करूंगी। आप लोगों ने उन तमाम टिप्स को आप लोगों ने फॉलो करना है। आप लोग चाट तो बनाते होंगे, लेकिन इतनी मज़ेदार और जो ढाबा स्टाइल होती है ना, आप वो नहीं बना सकते होंगे। अक्सर लोग जो शुरू में गलती करते हैं वो चने को बॉयल करते वक्त कर लेते हैं। चने को जब भी हम लोग बॉयल करें तो उसको आप लोगों ने ख्याल ये रखना है कि मीठा सोडा नहीं लगाना। मीठा सोडा लगाने से जो होता है, चने का जो ऊपर वाला छिलका होता है वो उतर जाता है। तो आप लोगों ने हमेशा कोशिश करनी है कि सिर्फ आप लोगों ने नमक लगा के और 20 मिनट तक, अगर आप इसको प्रेशर कुकर में बॉयल कर रहे हैं तो आपने इसको सिर्फ 20 मिनट तक बॉयल करना है। इससे चना जो होता है बहुत अच्छा बॉयल हो जाता है। आलू भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा नहीं बॉयल करने कि अगर हम उसमें चाट बनाएं तो वो उसके अंदर घुल जाए। मेरे पास इमली है, इसको मैंने भिगो के रख दिया था आधा घंटा पहले। अब मैं इमली के अंदर कुछ मसाले शामिल करूँगी। यहाँ पर आप लोगों ने वीडियो को बगैर स्किप किए देखना है। यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच और नमक 1/2 चम्मच, और यहाँ पर मैं इसके अंदर शामिल करूँगी ज़ीरा। इनको हाथों की मदद से आपने मसल के डाल देना है। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 चम्मच ही मैंने इसके अंदर चाट मसाला शामिल किया है। इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद 10 मिनट के लिए हम इसको स्टे देंगे। स्टे देने के बाद 10 मिनट तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने अब ली है एक कढ़ाई को मैंने चूल्हे पे रख दिया है। इसके अंदर अब मैं जो हमने वो बैटर तैयार किया था लिक्विड, उसको कढ़ाई के अंदर डाल दिया है। हम इसको इतना पकाएंगे कि ये थोड़ा सा गाढ़ा सा हो जाए, थिक हो जाए। अब इसके अंदर हम सॉस डालेंगे, चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका डालने के बाद हम इसको 10 मिनट के लिए पका लेंगे। 10 मिनट पकाने के बाद यहाँ तक जो बारी आती है, यहाँ पर अब हम इसकी गुठलियाँ निकालेंगे। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने मेरी वीडियो को बगैर स्किप किए आप लोगों ने पूरा देखना है, तो कोई भी पार्ट आप लोगों ने मिस नहीं करना। तो इससे जो होता है आप लोगों का जो कोई अहम इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वीडियो का वो मिस हो जाता है। फिर आप लोग जो है चाट को अच्छे तरीके से नहीं बना पाते हो। यहाँ पर मैंने इसकी गुठलियाँ निकाल ली हैं स्ट्रेनर की मदद से। अब मैं इसके अंदर चने शामिल करूँगी। चने आप लोगों ने इतने इसके अंदर डालकर पकाने हैं कि जो इमली का पानी है, जो हमने मसाला तैयार किया था, वो अच्छी तरह से इसके अंदर खुश्क हो जाए। माशाल्लाह जी, यहाँ पर ये देखिए अच्छी तरह से खुश्क हो गए हैं। इससे जो फ्लेवर होता है, चने जो होते हैं, मसाला अंदर तक चला जाता है, बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। यहाँ पर मैं इसके अंदर फ्लेम को बंद कर दूँगी। फ्लेम को बंद करने के बाद आलू हमने शामिल कर दिए हैं। आलू शामिल करने के बाद जहाँ तक बारी आती है इसको सर्व करने की, तो हम कुछ इस तरीके से इसको सर्व करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों ने बर्तन को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है और नीचे हमने जो चाट तैयार किया वो डाल के, तो जो सब्ज़ियाँ हम डालेंगे कच्ची सब्ज़ियाँ, वो हमने खड़े मसाले रखने हैं इसको, जो खड़ी खड़ी होती हैं। अब इसके अंदर खीरा और प्याज लगा दिया है। गार्निश करने के लिए मैंने इसके ऊपर सब्ज़ धनिया भी लगा दिया है। अब इसके ऊपर टमाटो केचप लगा देंगे। तो व्यूअर्स, इसको बहुत ही ज़्यादा करने के लिए नींबू लगा दिया है। अल्लाह हाफिज़ व्यूअर्स।